मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बीच उज्जैन महाकाल लोक का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जहां अपने कार्यकाल के दौरान नींव रखने की बात कही, वहीं प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कमलनाथ अपने आप को बाबा महाकाल से बड़ा मानते हैं। घमंड रावण का नहीं रहा तो कांग्रेस का भी नहीं रहेगा। हम सबके महाकाल बाबा पालनहार हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हम उस प्रदेश में रहते हैं जहां साक्षात महाकाल बाबा विराजमान है। महाकाल बाबा स्वयं ही अपने परिसर का विस्तार करवा रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो कुछ है वो सब उनका ही है। तो निश्चित रूप से उनकी कृपा से नया कलेवर अब हिंदू धर्मावलंबियों के लिए शुरू होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसका लोकार्पण कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में आज दीपावली के पहले दीपावली मनाई जाएगी। दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। प्रत्येक मंदिर में सजावट, लाइटिंग और दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के सभी मंदिरों में लोग टीवी स्क्रीन के माध्यम से इस विहंगम दृश्य के साक्षी भी बनेंगे। जैसा मैंने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि महाकाल बाबा यहाँ विराजमान हैं। पूरी दुनिया के महाकाल बाबा को प्रेम करने वाले, उन पर श्रद्धा रखने वालों के लिए आज बड़ा दिन है। हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बड़ा दिन है। अब देखिए, यही तो दिक्कत आ जाती है। कमलनाथ जी अपने आप को महाकाल बाबा से बड़ा मानते हैं। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कहा कि जो कुछ हो रहा है वो उन्हीं का है, महाकाल बाबा का है। ये घमंड, ये एरोगेंस, ये रावण का भी नहीं रहा कमलनाथ जी। आप महाकाल बाबा से बड़ा अपने आप को सिद्ध मत करिए। और 15 महीने में कमलनाथ जी ने क्या कुछ किया हमें मालूम है। कमलनाथ जी की 15 महीने की उपलब्धि केवल यह है कि आईफा अवार्ड की उन्होंने एक पार्टी दी थी जिसमें जैकलिन फर्नांडिस को बुलवाया था। उसके अलावा कमलनाथ जी धर्म की वो बात करेंगे, मंदिर के विस्तार की वो बात सोच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का घमंड जब रावण का नहीं रहा तो ये कांग्रेसियों का भी नहीं रहेगा। राम मंदिर बनने में रोक लगाने वाले कांग्रेसी, राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचाने वाले कांग्रेसी, हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये कांग्रेसी, ये मंदिर के विस्तार हो रहा है तो खुश क्यों होंगे? इनके तो पेट में दर्द ही होना है। कांग्रेस के लोग अभी तक उसकी जांच को लेकर के कोई तथ्य सामने नहीं आया है। कांग्रेस ने जांच कमेटी भी बनाई है और पुलिस की कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ी है। इसको लेकर क्या? पुलिस की कार्रवाई हो रही है और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे लोग जो कि केवल अपने को ही नहीं संपूर्ण राजनीति को बदनाम करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। कांग्रेस के विधायकों को समझना चाहिए कि जनता ने उन्हें जनता की सेवा के लिए अपना प्रतिनिधि बनाया, जनता और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मंत्री नहीं बनाया। और उसमें सबसे खराब बात कि कांग्रेस विधायक दल ने उन विधायकों को क्लीन चिट दे दी। गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि वो दारू नहीं पीते। ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार क्या गोविंद सिंह जी को या कांग्रेस पार्टी को है? पर कांग्रेस से और कुछ अपेक्षित नहीं है। जो सरला मिश्रा कांड करते हो कांग्रेसी, जब नैना साहनी कांड करने में कांग्रेसियों का हाथ है, जब कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी महिलाओं को टंचमाल कहते हैं, अपनी ही नेता मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ अनर्गल बातें करते हैं, तो कांग्रेस से के नेताओं और कांग्रेस के विधायकों से इसके अलावा और कुछ अपेक्षित नहीं है। पर यह बहुत ही शर्मनाक, दर्दनाक है, दुखदायी है कि इस तरह के लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसकी स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, वो महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ के बाद भी उसको लेकर क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को लेकर के देखिए,
प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है और विपक्ष के नेताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी को इस देश की जनता ने चुना है। मुद्दा केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, मुद्दा है प्रधानमंत्री पद का। परंतु विपक्ष के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इतने राजनीति के व्यू चाल में फंस गए हैं कि वो इस तरह के बयान देकर मीडिया की सुर्खियां बनना चाहते हैं। ये अपमान केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये अपमान प्रधानमंत्री पद का है। ये अपमान केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये अपमान इस देश की वो उस जनता का है जिसने नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। विपक्ष के नेताओं को अपने बयानों पर, अपने वक्तव्यों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए और इस तरह लोकतंत्र को शर्मसार नहीं करना चाहिए। अब दिक्कत तो यही आती है, सामाजिक सरोकार, सामाजिक जो कुरीतियां उसको समाप्त करने का यदि कोई हम अभियान चलाते हैं तो कांग्रेसी उसमें साथ नहीं देते, उसमें टंगड़ी अड़ाते हैं। क्योंकि कांग्रेसी तो अवैध रूप से काम करने वाले और खासकर नशे का जो अवैध कारोबार करना चाहते हैं उनको संरक्षण देने वाले लोग हैं। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी ने ऐसे ही अवैध नशे का धंधा करने वालों को संरक्षण दिया है। हमारी सरकार नशा मुक्ति के लिए कृत संकल्पित है और यह अभियान हमारा बहुत तेजी से चलेगा।